विशाल। मैं मोहन सिंह बिष्ट नंदनगर चमोली से हूँ, यहीं बद्रीनाथ से। यहाँ पे मई जून में सबसे ज़्यादा सीज़न चलता है, मतलब कि मई और जून में, फर्स्ट में 2 महीने बहुत मतलब पिक चलता है यहाँ पे। जैसे आप लोग आएंगे मई जून में तो बहुत भीड़ रहती है, क्यूब में लाइन में लगना पड़ता है। जैसे कि कम से कम आप अगर लाइन में लगेंगे तो 3-4 घंटे मैक्सिमम लगे जाते हैं आपको। तो जैसे यहाँ पे आपको अगर दर्शन करने आएंगे तो आप जुलाई अगस्त में आ सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे बरसात के टाइम पे रोड की दिक्कत होती है। जैसे आज आप यहाँ पे घूमने आते हैं, सर्वप्रथम सबसे पहले यहाँ पे आप दर्शन कीजिए। उसके बाद मंदिर के बगल में तप्त कुंड स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद आप अपने तप्त कुंड के बगल में वो है पितृ विसर्जन है, वहां पर आप अपने पितरों का विसर्जन कर सकते हैं, अपने पितरों के लिए आहुति चढ़ा सकते हैं, अपने पितरों के लिए वो कर सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से 3 किलोमीटर माणा गांव चले जाइए। वहाँ पे माणा गांव में, यहाँ से 3 किलोमीटर माणा गांव है। माणा गांव के गेट के बाहर आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। उसके बाद आपको 1 किलोमीटर का घूमना होगा। उसमें आपको सबसे पहले मिलेगा गणेश गुफा, व्यास गुफा, सरस्वती नदी और भीम पुल। उससे आगे स्वर्गारोहणी के रास्ता है, वसुधारा का रास्ता। वहां से 6 किलोमीटर वसुधारा पैदल ट्रैक है। तो कहा जाता है कि यहाँ से सरस्वती नदी निकलती है और सीधे आगे से गायब हो जाती है। तो वो इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि जब व्यास जी वो लिख रहे थे, महाभारत लिख रहे थे, तो उस टाइम क्या हुआ कि सरस्वती नदी का इतना जल स्तर बढ़ गया कि उनको गणेश जी बता रहे थे और व्यास जी लिख रहे थे। तो उनको क्या हुआ कि मतलब कि उनको सुनाई नहीं दिया, क्योंकि मंदिर के बगल में रिवर है। तो उन्होंने क्रोध में आके क्या कर दिया, नदी गायब करा दी सरस्वती ब्रिज को। वहां से आगे आपका वसुधारा है। वसुधारा आप मतलब 6 किलोमीटर पैदल ट्रैक है। वहां पे ऐसे कहा जाता है कि बहुत ऊंचे से पानी आता है, अगर कोई पापी होगा तो उस पर पानी नहीं आता है, जो अपने मन इच्छा से आया होगा उससे पानी गिरता है। एक्चुअल में होता है, मैंने देखा है, मैं गया हूँ, बहुत बार गया हूँ। फिर उसके बाद आप आए, फिर माणा गाँव आए। यहाँ से आगे मंदिर से ऊपर 3 किलोमीटर पैदल ट्रैक चरण पादुका है, वहां पर आप जाइए। भगवान विष्णु भगवान के चरण के निशान है, वहां पे एक पांव का निशान है, वहां पे चरण पादुका सामने आ गई है। नीलकंठ पर्वत है। ये सुबह जब आप उठेंगे 5 बजे, तो जिस दिन मौसम खुला रहता है, ये गोल्डन कलर का दिखता है, मतलब कि साक्षात नीलकंठ है महाराज शिव जी के। तक पहले जमाने में कहा जाता है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ का एक ही पुजारी हुआ करता था। तब जब दोनों मंदिरों के एक ही पुजारी हुआ करते थे, तो पंडित एक ही रास्ते से आते जाते थे। तो भगवान ने उनकी परीक्षा ली, तो रास्ते में एक बेर का पेड़ लगा दिया। तो बेर का पेड़ लगाया तो उन्होंने बीच में पंडित जी को भूख लगी, उन्होंने एक बेर चख लिया, तब से ये बंद हो गए। नहीं तो श्री केदारनाथ और श्री बद्रीनाथ धाम का एक ही पुजारी हुआ करता था। यहाँ से ज्यादा अगर आप हवाई डिस्टेंस लेंगे तो ज्यादा 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। नीलकंठ के सामने पीछे केदारनाथ है। इसे मुक्ति धाम भी कहा जाता है, वह मोक्ष धाम भी कहा जाता है। यहाँ पर आके आप तप्त कुंड, सबसे पहले आप तप्त कुंड में नहाइए, उसके बाद दर्शन कीजिए, उसके बाद पिंडदान कीजिए, उसके बाद माणा गांव घूमिए, उसके बाद वसुधारा जाइए, उसके बाद आप इधर चरण पादुका जाइए। जब आप यहाँ से नीचे जाएंगे तो हनुमान चट्टी है, यहाँ पे 10 किलोमीटर नीचे, वहां से वो कीजिए, दर्शन कीजिए। उसके बाद जोशीमठ में ज्योति मठ, उसका पुराना नाम ज्योति मठ है, वहां पे नरसिंह भगवान का मंदिर है, जिसमें नरसिंह भगवान के हाथ की कलाई थोड़ी बची हुई है, मतलब कि टूटने वाला है। तो उस पर लोग मक्खन घी लगाते हैं, इसलिए वो मतलब वो है। उसके बाद यहाँ से तपोवन, जोशीमठ से तपोवन 15 किलोमीटर भविष्य बद्री है, जो आने वाला भविष्य बद्री है। कहा जाता है कि पुराणों का मैंने सुना है कि कहा जाता है कि जब जिस दिन नरसिंह भगवान का हाथ टूट जाएगा, यहाँ से आगे 30 किलोमीटर आगे पहाड़ है, हाथी पर्वत और सोती हुई सुंदरी पहाड़। तो मतलब कि पहले बहुत खुला था, मतलब ऐसे मिलने वाला है। जिस दिन नरसिंह भगवान का हाथ टूट जाएगा, उस दिन यहाँ के द्वार बंद हो जाएंगे, जो सुमठ में तपोवन में भविष्य बद्री खुल जाएगा। जय बद्री विशाल, जय केदार बद्री।